नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना दोस्तों मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो अंत तक देखते हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे कोई वीडियोज़ को देखे या फिर ना देखें, लेकिन स्टॉक फटाफट को पूरा देखें, जहाँ पे आपको एक्जैक्टली वही लेवल मिले जो मैं बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आज के दिन मैंने आपको बहुत पहले बजाज फाइनेंस का एक टारगेट दिया था, जहाँ पे आपको बोला था कि जीटीटी लगा के रखिए। जी हाँ दोस्तों, हमें वही देखने को मिला। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में दोस्तों मैंने आपको एक्जैक्टली वही लेवल बताया था और वही हमें देखने को मिला और उधर से तेज हो गया। तो गाइस ये मिस मत करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस बात की जाए SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको इसको दोस्तों सेल हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से मेटल वाले सारे स्टॉक्स हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले दोस्तों इसमें आया था OFS, और जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कुछ स्टेक को ऑफलोड किया था। एनीवेज आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों हमें जो चार्ट है उतना प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ता, और ऐसे जो चार्ट को दोस्तों मैं ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ। ये सब स्टॉक दोस्तों होता है लाइक कभी उसको आप सही मार्जिन पे खरीद लो, उसको 1 साल 2 साल होल्ड करो तो आपको सही भाव मिल जाता है। सेम दोस्तों टाटा स्टील में, JSW स्टील में वही देखने को मिलता है। और खासकर स्टील की डिमांड हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल रही है। क्यों? तो मेटल में बहुत तेज़ी है, खासकर एल्यूमिनियम में भी अभी तेज़ी आने के चांसेस हैं। तो स्टील हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, मेटल हो गए, बहुत ही तेज़ रहने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए गाइस तेज़ है, लेकिन ये सब में पोजिशनल ट्रेड सही है। लॉन्ग टर्म दोस्तों मैं इस चार्ट को आइडियल नहीं मानता हूँ। मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ, बिकॉज हाई डेट होता है और जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें स्लो देखने को मिलता है। यस, कंसिस्टेंट होता है बस स्लो होता है, जहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म गेन के लिए अच्छा खासा बेटर ऑप्शन मिलता दिखाई पड़ता है। तो गाइस PVR की बात की जाए तो मैं कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा था, देख रहा था, मैं सबका कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो PVR बहुत लोग पूछे कि सर क्या करूँ, लिया हुआ है 1450 में। दोस्तों मैंने तो मना किया था कि नहीं लीजिए, बिकॉज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना पड़ता है। नहीं वैसे अगर आप लिए हैं तो खराब स्टॉक नहीं लिए हैं। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो आज तो लॉकडाउन पहला दिन हमें स्टार्ट हुआ फ्रॉम द फ्राइडे, आपको पता है वीकेंड लॉकडाउन रहेगा मीन्स महाराष्ट्र मुंबई जैसे क्षेत्र में। तो अगर आप देखें वो सब दोस्तों एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है। बहुत सारे ब्लॉकबस्टर मूवी खासकर सूर्यवंशी वो सब हमें कैंसिल होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। दोस्तों एक स्विंग ट्रेड कॉल इसमें मैं देना चाहता हूँ। कब? जब ये 1100 का लेवल तोड़े और उसके नीचे आने की कोशिश करे। अगर कभी भी 1100 का लेवल तोड़ता है तो ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड में बता दूं, आपको 1030 और 1050 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। 1100 का लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ध्वस्त होगा, मार्क कर लीजिए दोस्तों, मार्क माई वर्ड, 1030 और 1050 आपको ज़रूर कि ज़रूर देखने को मिलेगा। ये दोनों दोस्तों जो दो लेवल होंगे आपके लिए स्विंग ट्रेड के लिए सबसे आइडियल होंगे। चाहे तो 950 का SL लगा के वहाँ पे माल मिले तो आराम से 20% कमाने का सीधा साधा मौका हो सकता है। तो उधर पे आप वेट करिए, अपनी एकदम ईगल की तरह नज़र लगाइए, और कहीं मिल जाए तो एकदम दोस्तों कर सकते हैं, बिकॉज उधर पे मुझे मिलता है मार्जिनल सेफ्टी। कभी आपको 1000 नीचे मिले तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। ऐसे ही हमें प्लान करना है, एक दो स्टॉक निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, बस इसको पकड़ेंगे उसको हमें दोस्तों एकदम अच्छा खासा प्ले करना है। इस बात को आप नोट करके चलें। गाइस मैंने कल ही के दिन ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाई थी। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, 950 का स्टॉक दिखाई पड़ता था। उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनके स्टोर में कौन विजिट करेगा। बट दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक की अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। इसको चाहे तो मिड कैप कैटेगरी से कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों कल के वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इस मंडे को कुछ धमाका हो सकता है, बिकॉज मंडे को इनके इंटरिम डिविडेंड को लेकर कुछ फैसला आ सकता है, और क्या पता कुछ और भी कॉर्पोरेशन आ जाए। तो मेरे हिसाब से एक तो फ्रेंड्स इन्होंने 1700 करोड़ का NCD है ना इशू किया था। और चलिए थैंक यू सो मच कि बिकॉज मैंने बहुत लोगों से NCD का फुल फॉर्म पूछा था और उन्होंने मीन्स बताया था। बहुत ही शानदार बात है, और ये बताता है कि आप कितने कंसिस्टेंट है स्टॉक मार्केट में। नहीं वैसे अगर आप देखें तो दो ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, एक तो डिविडेंड, दूसरा फंड रेसिंग। एकदम दोस्तों ताबड़तोड़ स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक में टेंशन की बात ही नहीं है, बिकॉज वैल्यूएशन के वाइज बहुत सस्ता है। कितना सस्ता होगा आप ही सोचिए ना, मार्केट लीडर है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा पैसा छापने की मशीन है। पेशेंस के संग होल्ड करिए। मेरे हिसाब से अगर आप इसको 1 साल होल्ड करते हैं, मार्क माई वर्ड दोस्तों, ये आपको 2000 के ऊपर देखने को मिलेगा। और इस बात की मैं एकदम ऑप्टिमिस्ट वाला फीलिंग रखता हूँ, क्योंकि गारंटी तो होता नहीं स्टॉक मार्केट, बट फिर भी मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में दोस्तों इधर से भी ये 2000 जाने की क्षमता रखता है 12 से 15 महीना में। और एकदम दोस्तों पोजीशन बना के रखें तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, हमारा पैसा डबल भी होगा, उससे आगे ही बढ़ेंगे। और एक बार स्प्लिट हो गया तो यही स्टॉक दोस्तों आपको 3000 तक जाते हुए देखने को मिलेगा। इस बात को आप नोट करके चले। सीमेंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही हमें पॉपुलर सेक्टर देखने को मिली थी 2000 साल से 2005-08, लेकिन उसके बाद हमें जो सेक्टर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जोन में देखने को मिला। लेकिन एक एक्सेस दोस्तों स्टॉक है जो कंसिस्टेंट बढ़ रहे हैं। सीमेंट की बात की जाए दोस्तों ये बहुत ही ताबड़तोड़ हमें सेक्टर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ा सा मिसिंग होता है, हाई रेट होता है। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट इसमें मुझे बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर आपको निवेश करना है तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे निवेश करें, लेकिन इधर पे निवेश ना करें। एटलीस्ट
15% फ्रॉम द CMP करंट मार्केट प्राइस पे ही निवेश करें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है और मैं निवेश करना पसंद नहीं करूंगा इस लेवल पे। आप चाहे तो कर सकते हैं 15%, अगर इधर से कभी डाउनफॉल मिले तो उधर पे निवेश करने का मौका हो सकता है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सीमेंट स्टॉक चाहिए तो जी हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट इज़ अ वेरी 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 गुड स्टॉक उस कैटेगरी में। तो गाइस अमराजा बैटरी की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। एग्जैक्टली आजकल वो देख सकते हैं कि 813 के लगभग है, 1000 का स्टॉक है, करेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशक ग्रैब करे फॉर लॉन्ग टर्म, बिकॉज स्टॉक में कोई भी डेंट नहीं है। मैं इसको रेगुलरली कवर इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इधर पे अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ रही है। 15 से 20% करेक्ट हो चुका है और ऑल टाइम हाई से, और ये आपको मौका मिल रहा है बिकॉज ऐसे स्टॉक ईवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा करेंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। लिए हुए हैं तो माल दबा के बैठे हैं, एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिएगा कैसे आपको लग रहे हैं। गाइस एक बार जरूर बताइएगा कि टाइटन को मैंने बताया था कि नहीं 1400 के लेवल पे कि आप चाहे स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने थंबनेल में उस समय टाइटन के बगल में बाई लिखा था, मैंने इसको 5 से 6 बार कवर किया था और बोला भी था कि टाइटन में धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और तेजी के अनुमान है। और गाइस उस समय मैंने 1700 का टारगेट दिया था। देखिए फ्रेंड्स, हमें आज 1600 के लगभग ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिला था और 16-18 का हाई देखने को मिला, और एक बार ये 1600 के ऊपर सर्वाइव हो गया Q4 के पहले। तो दोस्तों हमें Q4 के लगभग नज़दीक ये 1700 भी जाते हुए देखने को मिलेगा। फिर से दोस्तों हमारा टारगेट हिट हुआ। तो एनीवेज अगर आप देखें टाइटन को इस लेवल पे लेके लॉन्ग टर्म निवेशक बिल्कुल भी गलती ना करे, बिकॉज ये लेवल पे अब मार्जिन नहीं बची है। मार्जिन जब रहती है तो मैं बोलता हूँ, जोड़ देता हूँ, लेकिन इधर पे ट्रेडर हो सकते हैं एसएल लेके, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक डिप मिलता है तो उधर पे निवेश करने का मौका हो सकता है। बट ओवरऑल टाइटन की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है, लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मैंने बताया था या फिर नहीं। वैसे येस बैंक में करना क्या है, बिकॉज इसके पहले येस बैंक में 15-20% की तेजी थी, क्यों तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसकी एंट्री हो गई थी। बट वही कहानी है, मतलब इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा और बहुत लॉन्ग टर्म के कॉन्सोलेशन के बाद ही ये भागेगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत तेज़ी से भागेगा, इसको समय देना पड़ेगा। बिकॉज कोई स्टॉक अगर 400 का 5 रुपये तक हो जाएगा तो उसको समय लगेगा दोस्तों भागने में। लेकिन हाँ, लिए हुए हैं तो बहुत लॉन्ग टर्म में होल्ड करना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से आपके पास बेटर बैंक की अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ती है। 100-200 स्टॉक 300 स्टॉक ठीक है, लेकिन ज़्यादा निवेश मत करिएगा। अपने वेल्थ का 1% से 2% से निवेश ज़्यादा मत करिएगा। और आपकी दोस्तों एकदम नज़र Q4 पे होनी चाहिए, नंबर कैसे आते हैं उसी अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनके NPS कैसे हैं, कासा कैसा है, मीन्स आपका जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो हुआ कैसा है, बिकॉज करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट कितने देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या हमें न्यूज़ देखने को मिलेंगे। उसके बाद ही दोस्तों हमें डिसाइड करना है स्टेक बढ़ाना है या फिर पूरा निकाल लेना है। बिकॉज ये सब स्टॉक रिस्की होते हैं, नोट करके चले तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी है। तो ऐसे स्टॉक पर थोड़ा सा निवेश करें, करते भी है जहाँ पे आपके पैसे थोड़े कम भी बने तो आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा मीन्स सफ़र ना करे, इस बात को आप नोट करके चले। गाइस मैंने जुबिलेंट फूडवर्क को एक आपको बाई कॉल दिया है। जी हाँ, 2880 कल का ही वीडियो मैंने बताया है कि जहाँ पे 3200 का स्टॉक है और कोविड की वजह से गिर रहे हैं, दोस्तों घबराना ही नहीं है। बिकॉज ऐसे स्टॉक कभी भी गिरते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं बताता भी हूँ कि ऐसे स्टॉक पे कॉन्फिडेंटली होल्ड करिएगा। डेट फ्री कंपनी है। पिज़्ज़ा की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत चलने वाला फूड बन चुका है पॉपुलर, और पिज़्ज़ा की बात की जाए डोमिनोज तो अपने आप में ही बहुत शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है। बहुत ही अच्छे खासे इनके आउटलेट्स देखने को मिलते हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। अभी तो फ्रेंड्स ये तेज़ी से अपने बहुत सारे फूड आइटम को इंप्रूव भी कर रहे हैं और इस तरह पे अपडेट भी कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए माल खरा सोना है। और कभी भी आपको अच्छा स्टॉक चाहिए मिड कैप कैटेगरी का तो इसको कंसिडर जरूर कर सकते हैं, बहुत शानदार कंपनी है। और कभी भी आपको 26-50 के लगभग में देखने को मिले, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो एकदम बिंदास होल्ड करिएगा। सेम दोस्तों हमें यही पैटर्न डीमार्ट में देखने को मिला था और उस लेवल को हमें देखने को मिला। तो मुझे पक्का यकीन है कि 2650 या फिर 2700 जरूर आ सकता है। उधर पे आए तो माल एकोमोडेशन का मौका मत छोड़िएगा और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। गाइस जब इन्फो 4000 के लगभग था उधर पे ही मैंने बताया था कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे, आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने बताया भी था कि उधर पे आप जो सुपर MOS का वेट ना करें, करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ MOS पे आ गया है 4000 के लगभग। मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे ऐसे स्टॉक का प्राइस कम होता है मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि उधर से 20% की रैली मार चुका है। यही होता है कन्विक्शन के संग MOS का लेवल लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। डेफरी कंपनी है, कोफर का नंबर्स देख लीजिएगा। वैसे स्टॉक को मैं 5800 क्यों दूँ, है ना, जब मुझे पता है कि वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो सेम दोस्तों अगर मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो फिर से एक डिप आ सकता है 4400 4500 अल्टीमेट हमें लेवल देखने को मिलते हैं, वो एंट्री करने का सही मौका हो सकता है। बहुत लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस लेवल पर बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, सही प्राइस चाहिए तो थोड़ा वेट करें, एक डिप जरूर मिल सकता है तो उधर पे फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने खरीदा होगा मेरे वीडियोस को देखकर जरूर बताइएगा कि उधर पे आपने कमाया फिर नहीं कमाया। 20% में कमाने का मौका मिल चुका था। इनवेस्ट कर आप देखें कंपनी प्रॉमिसिंग है, कॉन्सोलेशन कुछ करेगी उसके बाद ही भागेगी। और मुझे लगता है कंसोलेशन का फेस उसको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। ये मेरी स्टडी है, गलत भी हो सकती है बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आने वाले 3 महीने में एक कॉन्सोलेशन ही होगा। आउटस्टैंडिंग Q4 का नंबर से दिए तो इट्स ओके, लेकिन फिर मुझे चांसेस है कि इधर पे ही रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये और भी तेजी का सब है कि 1400 के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं।
मतलब फैंटास्टिक बात है। देख लीजिएगा दोस्तों, Q4 के नंबर सही हैं, 1600 के लगभग दिखाई पड़ता है। ये सब यूनिवर्सल कैटेगरी का स्टॉक है, डिफरी कंपनी है, आपके पास है, माल दबा के बैठी, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। जिन्होंने मिस किया उन्होंने बहुत कुछ मिस किया। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के देखने को मिलते हैं। बस लॉरस लैब की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत शानदार कंपनी है और इसने फिर से ब्रेकआउट दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन के बाद इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है। आज की हाई की बात की जाए 427 के लगभग दिखाई पड़ता है। बहुत ही शानदार कंपनी है, आपके पास है, माल दबा के बैठी है। ऐसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है और मेरे हिसाब से इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। आगे आने वाले वक्त में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकती हैं, बिकॉज इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है। और स्प्लिट की न्यूज़ के बाद भागा था, कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, माल दबा के बैठी है, कंपनी ओवरऑल इज़ वेरी वेरी गुड। ट्राइडेंट में क्या करें क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट तो करेक्शन फेज में है, एक कंसोलिडेशन में। अब कोई स्टॉक अपने बॉटम से 2 गुना भाग जाएगा तो दोस्तों थोड़ा सा तो कंसोलिडेशन खाएगा ही, ये स्टॉक का साइकिल होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सस्ता स्टॉक चाहिए, 100 200 300 500 क्वांटिटी उठाकर रखना है फॉर लॉन्ग टर्म, तो ऐसे स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रोथ मिसिंग है, लेकिन दूसरा फंडामेंटल के हिसाब से बहुत ही शानदार है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिलो 14 कैन बी अ बाई लेवल, और कभी आपको मिले सही में 12.5 के लगभग 12.50 12.75 उधर पे एंट्री ली जा सकती है। तो गैस, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही मस्त कंपनी दिखाई पड़ती है। बीच में एक एकोमोडेशन का जोन था, 3650 के लगभग ये आया भी गया था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। 20% 15% भाग चुका है। बहुत ही शानदार कंपनी है। ये हो गए, TCS हो गए, इन्फोसिस हो गए, आपके पास कोई भी कंपनी है तो सब दोस्तों प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है और इनके मार्जिन बहुत ही इंप्रूव होते हैं। IT सेक्टर का लीडर है, आपके पास है, माल दबा के बैठे। ऐसे स्टॉक दोस्तों एकदम थम्स अप है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही पैसा छापने का मशीन बन सकते हैं। तो भाई, गोदरेज कंज्यूमर में क्या करें? जी हाँ दोस्तों, गोदरेज कंज्यूमर सही में एक कॉन्सोलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रहा है। बट मैं इतना बोलूँगा, इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है पिछले कुछ समय से, लेकिन यस कॉन्सोलेशन खा रहा है, तो लॉस से मत निकलिएगा। मुझे लगता है कि अगर नंबर सही आए 1-2 क्वार्टर में, ये दोस्तों ज़रूर 900 का लगभग जा सकता है। ये मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत दिन से रैली नहीं आई, एक वजह बस ढूंढ रहा है और जिस हिसाब से हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो अब देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने आप में ही GDP जब बढ़िया करेगी तो कंजम्पशन वाले सेक्टर के बहुत अच्छे स्टॉक अच्छे से करते हैं। ओवरऑल क्वालिटी तो स्टॉक वेरी गुड दोस्तों। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है कि आने वाले Q2 तक, Q2 Q3, ये दोस्तों मीन्स 3 से 6 महीना में ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। 6 महीने तक होल्ड करिए दोस्तों, मुझे लगता है कि 900 से लेकर 950 तक आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो गाइस, सिप्ला में एक न्यूज़ थी, मैं न्यूज़ को कवर करूंगा, लेकिन इधर पे अगर आप देखें तो सिप्ला में थोड़ी सी दोस्तों अब अवॉइड करिए एंट्री करना, बिकॉज ब्रेकआउट तो है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये ब्रेकआउट बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। लेकिन कंपनी की बात कीजिए तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। और इधर पे आप देखिएगा तो सारे फार्मा के स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। मैं जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें तो कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल ठीक ठाक है और मुझे दूसरी कंपनी से ये कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ती है। इनके ठीक ठाक फंडामेंटल दिखाई पड़ते हैं। और आज की बात की जाए तो 5% तेज था। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, फ्रेश पोजीशन दोस्तों अभी अवॉइड कर सकते हैं। अगर भारतीय एयरटेल की बात की जाए तो हर एक फ्रंट में ठीक हो रहा है और Q4 के बाद हमें उसके बाद फिर से फाइनेंशियल स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन Q3 में इनके नंबर्स पॉजिटिव में थे और Q4 में दोस्तों पॉजिटिव आ सकते हैं, जिसके पहले हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। बीच में आपको अच्छे से याद है, मैंने बताया भी था कि 507 के लगभग पे आप चाहें तो अपना जो माल है उठा सकते हैं। उधर पे रिस्क रिवॉर्ड के बारे में मैंने बताया था कि 490 कैसे ले काम करे, और मैंने बताया भी था कि ये लेवल आने के चांसेस कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि उधर से 40 पॉइंट अप हो चुका है और मुझे पक्का है कि दोस्तों कि Q4 के नंबर से पहले ये 600 का लगभग ज़रूर जाने की कोशिश करेगा। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल अब पुराना भारतीय एयरटेल नहीं रहा, अच्छे खासे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं और बाय द ट्राई दोस्तों इनके इंप्रूवमेंट नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी ओवरऑल बहुत ही प्रोग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, लेकिन रिस्क है, तो जिनको रिस्क लेना है वो जा सकते हैं। जिनको रिस्क नहीं लेना है तो आपके पास दूसरा बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय से एक रेंज बाउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में दोस्तों ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो टाटा कंज्यूमर की बात की जाए तो धीरे धीरे एकदम 700 के लगभग दिखाई दे रहा है और ये ज़रूर उस लेवल तक जा सकता है। और तोरे का भी तो FMCG में एक रौनक हमें देखने को मिल रही है। FMCG की बात की जाए तो हमने देखा कि HUL भी अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। सारे FMCG बिफोर द Q4 ठीक ठाक परफॉर्मेंस तो देखने को मिल रहे हैं। इसको तो यूनिवर्सल की कैटेगरी का स्टॉक रखिए और कभी भी निफ्टी 50 में इसकी तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन कभी भी एक सही मौका मिले तो ज़रूर अच्छा ब्रेकआउट देगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर ही ये 1000 के ऊपर भी देखने को मिलेगा, जो इधर से भी 35% अब दिखाई देती है। तो इस न्यूरका के IPO की बात की जाए तो अपने आप में ही आपको पता है कि हेल्थ केयर अवेयरनेस के सेक्टर में काम करते हैं। 20% का अपर सेक्टर देखने को मिल रहा है, एकदम अवॉइड करिएगा, ऐसे स्टॉक में फंसिएगा मत। बिकॉज लिस्टिंग के बाद ये स्टॉक रेंज बाउंड था और बहुत ही कम लिक्विडिटी है, 800 करोड़ का मार्केट कैप ही है। तो जम के दोस्तों इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा,
ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो ये सब स्टॉक बहुत ही रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी वाले हैं वही निवेश कर सकते हैं, बट दोस्तों ऐसे स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन नहीं देता। सेम दोस्तों बारबेक्यू नेशन को भी अवॉइड करिए, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी हॉस्पिटलिटी लिमिटेड हो गए दोस्तों, रेस्टोरेंट होटल ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ खासकर जो मीन्स सेंटर है दोस्तों सिटीज़ में उधर पर देखने को मिल रहे हैं। तो बारबेक्यू नेशन हो गए, बर्गर किंग हो गए हैं, और बात कीजिए जुबलैंड फूड बॉक्स हो गए, ये सब दोस्तों थोड़ा सा वेस्ट टाइप डेवलपमेंट हो गए, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बारबेक्यू नेशन खराब कंपनी नहीं है, बट लॉस मेकिंग है दोस्तों। तो उधर पे मुझे लगता है कि ज़्यादा ही ये भाग रहा है, अपने इंटरेस्टिंग वैल्यू से बहुत ट्रेड कर रहा है, लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगा तो फंसीएगा मत, वरना आप फिर से बर्गर किंग की तरह ट्रैप भी हो सकते हैं। तो गाइस आई होप अपने पैसे बनाए होंगे वैभव ग्लोबल में। देख सकते हैं कि एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी कब आता है, साइकोलॉजी के साथ, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट अभी भी अप है। आने वाले 3 महीने आपको मीन्स इधर से भी दोस्तों 3 मंथ्स के अंदर आपको 6000 तक वैभव ग्लोबल देखने को मिल सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और थोड़ा सा चाहें तो अपने एसएल 3950 के लगभग पे लेके पोजीशन बना सकते हैं। मुझे पक्का यकीन है आपको आने वाले टाइम में दोस्तों 6000 के लेवल पे जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज मैंने खुद ही इसे पोजीशन बनाया भी है, आपको बताया भी है कि डरने का नहीं होता है। 3600 का लेवल दोस्तों मैंने बताया था बाई कॉल, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से ये भाग रहे हैं। और देख लीजिएगा जैसे इनके एक्शन कन्फर्म होंगे वैसे ये स्टॉक भागेगा, और आपको 6000 तक दोस्तों देखने को मिल सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही शानदार कंपनी है। और इधर पर अगर आपने पोजीशन बनाया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, नहीं भी भाव आता है तो टेंशन मत लीजिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, और अच्छा खासा इनके एफआईएस और डीएस के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो मैं बोलूँगा इधर पे थोड़ा सा अवॉइड करें एलके एलिमेंट्स में पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि इनमें जो एक्स रेट की जो न्यूज़ आ गई है उस न्यूज़ की वजह से ये पूरा कंप्लीटली फैक्टर इन हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये भाग रहा है, वैल्यूएशन के वाइज बहुत महंगा हो चुका है। हो सकता है Q4 का नंबर सही आए, ये 7000 के ऊपर ट्रेंड मारे, बट मुझे लगता है कि वो मार्जिन बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कि 8 है भी चला जाए, नो वन नोस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि न्यूज़ इसे पूरा पंप है, और आपको दोस्तों जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और इधर पे आपको करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। और चाहें तो एलोकेशन की वाइज बात करें तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडर हैं वो चाहे तो 5800 इनके अल्टीमेट एसएल लेके पोजीशन बना सकते हैं। 7000 ये हमें देखने को मिल सकता है कार्ड में, बिकॉज एक्सेट की वजह से ये बहुत नज़दीक आ रहा है, और धीरे धीरे दोस्तों इसे वॉल्यूम से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब और तेज हो सकता है, बट सही मार्जिन नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो। और एट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, जितना दोस्तों गिरे कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से किसी को पैसा मीन्स कमाने का मौका दिया है, लेकिन बहुत को घुसने का मौका नहीं दिया। इस कंपनी ने खासकर 20%, 7%, 6% का हमें एक रैली करके दिखाया है, जहाँ पे स्टॉक प्राइस 350 से 700 तक भी जा चुका था, पैसे डबल 3 महीने के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का गेम हो सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ही शानदार कंपनी है, और सही में ग्रोथ मेकिंग है। तो एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, तसल्ली हो जाए तो निवेश कर दीजिएगा। थोड़ा मोड़ा निवेश उठा के छोड़ दीजिए, 20 स्टॉक 10 स्टॉक खरीद के छोड़ दीजिए फॉर लॉन्ग टर्म। क्या पता दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए। सबको टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट है स्टॉक फटाफट में। आई होप दोस्तों इस सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगता है तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक रिव्यू इश्यूज का नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।